मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा उग वही सूरज चढ़हि हजार। एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान बुद्ध मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय महात्मा गण, समवेत समादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, सप्ताह ध्यान साधना शिविर के 7वें दिवस के द्वितीय सत्र के सत्संग में हम लोग बैठे हैं। और विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ हमने श्रवण किया। कभी कभी जब बहुत विवाद हो जाती है ना, अपने से समस्या का समाधान नहीं होता है, तो पंच को बुलाया जाता है समाधान कराने के लिए, निर्णय लेने के लिए। उसी तरह से साधु महात्माओं में भी जब निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वे भी पंच का सहारा लेते हैं कि किस उपाय से, भजन करने से जीव का कल्याण हो सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शिव अज सुख सन कादिक नारद
जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद, सब कर मद खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। ये कौन कह रहे हैं? काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी को कि हे गरुड़ जी, ये मेरा मत नहीं है, भगवान शिव का मत है। मत मतलब विचार, निर्णय। ब्रह्मा जी का निर्णय है, ब्रह्मा जी का विचार है आज। और सुखदेव मुनि जो माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए थे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी महाराज का विचार है। सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, संत और सनत कुमार, ये 4 आदि ऋषि कहलाते हैं। सृष्टि में सर्वप्रथम इन्हीं का पदार्पण हुआ था, ब्रह्मा जी की सृष्टि में। तो ये ऋषि गण वही निर्णय देते हैं जो भगवान शिव दे रहे हैं, जो चतुरानन भगवान ब्रह्मा जी दे रहे हैं, सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं, सनकादि ऋषि भी वही विचार दे रहे हैं। और नारद जी जो सदैव नारायण 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 का गुणगान गाते फिरते हैं, उनका भी यही मत है, सबका यही मत है। करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो। दुनिया के चरणों में अगर आपका प्रेम है, दुनिया के विषय वस्तुओं में आपका प्रेम है, तो कल्याण नहीं हो सकता है। जितने भी असंभव कार्य है सभी संभव हो सकता है। आप लोग उदाहरण के रूप में सुन रहे थे कि कछुए की पीठ पर बाल जम आवे, बाज का बेटा किसी को मार डाले, असंभव है कि नहीं है? कछुए की पीठ पर कभी बाल जमा है? देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं। कहते हैं वो भी हो जाए, असंभव है, लेकिन फिर भी संभव हो जाए मान लेते हैं। जब बाज ही है तो बेटा कहां से होगा उनको, बतलाइए तो। कहते हैं वो भी संभव हो जाए, बाज का बेटा किसी को मार दे, संभव है। लेकिन राम के भजन के बिना सुख कभी नहीं मिल सकता है, स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। और ये भी कहते हैं कि आकाश में फूल खिल जाए, आकाश में फूल खिलते हुए देखें, तारे को टिमटिमाते हुए तो देखे हैं, लेकिन फूल खिलते हुए नहीं देखे हैं। कहते खिल जाए फूल, लेकिन राम के भजन के बिना, भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। यह भी कह रहे हैं कि पाले से अग्नि प्रकट हो जाए। सर्दी के मौसम में ओला गिरता, पाला पड़ता है ना, कहते उससे अग्नि प्रकट हो जाए। जो असंभव है, जितने भी असंभव कार्य है सभी संभव हो सकते हैं, लेकिन बिना भक्ति किए जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए मानव मात्र को चाहिए कि प्रभु के चरणों में प्रेम करें। गुरु महाराज कहते हैं, करो परमेश्वर से प्यार। परमेश्वर से प्यार करने के लिए कह रहे हैं। हम लोग किन से प्यार कर रहे हैं? हम लोग संसार के विषय वस्तु से प्यार कर रहे हैं।